नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है, अब डिज़ाइन पैटर्न होता क्या है? डिज़ाइन पैटर्न हमारे पास एक वे है जो कि सॉल्व करता है प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब पैटर्न है एक डिज़ाइन का जिसमें ये मुझे चीज़ें पहले से प्लान हो जाएंगी। अच्छा, ये मैंने पैटर्न ड्रा हो गया, अब सबसे पहले ये स्टेप करना, ये स्टेप करना, जो भी इशू आएगा तो वो इसमें हमें इजीली फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, और ये हेल्प करता है मेक कोड को आसान बना देता है। जब चीज़ें पहले से प्लान होती है तो वो जल्दी हो जाती है और ऑर्गेनाइज वे में होती हैं, और ये सॉफ्टवेयर को ईजी टू अंडरस्टैंड बनाता है, फ्लेक्सिबल टू चेंज और ईजियर टू मैनेज। ठीक है, ये हमारे पास आ जाती है डिज़ाइन पैटर्न के। आप बेनिफिट्स भी कह सकते हैं, एडवांटेजेस भी कह सकते हैं, और इसकी डेफिनेशन में भी ये चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम बुक में देखें इसका, ये उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई है कि हमें हेल्प करता है फास्टर। ठीक है, इसमें हमें मेक कोडिंग ईजी करता है, फास्ट करता है और कंसिस्टेंट करता है। ठीक है, ये हमें हेल्प करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ पैटर्न्स आ जाते हैं, पैटर्न्स किस तरह के होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास सिंगलटन है। इससे देखें सिंगल, इसके नेम में है कि ये सिंगल पैटर्न इसमें यूज़ हो रहा है। सिंगल ये मेक श्योर करता है कि ओनली वन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड इन अ प्रोग्राम, कि प्रोग्राम के अंदर ना बस एक ही चीज़ ऑब्जेक्ट बनाई जाएगी और उसी को बार बार इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब जैसे अब मैंने ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें ना एग्जांपल्स लिखे हैं, बेशक आप उसको ना याद करें, आप जैसे इसको जो है डेफिनेशंस कर लें, लेकिन अगर आप लोग कर सकते हैं तो आप कर लें, वेल एंड गुड। तो जैसे अब इसकी एग्जांपल है सिंगल की, मैंने बताया ना कि सिंगल में क्या है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हो जाएगी जैसे प्रिंटर मैनेजर है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, अब मैंने 10 नोट्स प्रिंट करवाने हैं, 10 दिन में करवाने हैं, महीने बाद भी करवाने हैं, साल बाद भी करवाने हैं, तो वो प्रिंटर मैनेजर मेरा एक दफ़ा ही ले लिया, एक दफ़ा ही बन गया। अब बार बार उसको हर रोज़ करवाना हो, महीने बाद भी करवाना, मैं उसको रिक्वेस्ट सेंड करूँगी, वो खुद प्रिंट कर देगा। ठीक है, ओनली वन प्रिंट मैनेजर ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, और वो हमारे पास क्या कर देगा, दोबारा से वही चीज़ें क्रिएट करता जाएगा। ठीक है, और उसी को रिक्वेस्ट दे देंगे और वो दोबारा यूज़ होता रहेगा। ठीक है, बना एक ही। ठीक है, ये होगी हमारी सिंगलटन पैटर्न की एग्जांपल। आगे फैक्ट्री पैटर्न। अब देखिए, अब फैक्ट्री में चीज़ें बन रही हैं, डिफरेंट बन रही हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं पेन की या मार्कर की, जो है ना, आप फैक्ट्री है कोई पेन की, अब हम उसको ऑर्डर देते हैं पेन्स की, तो वो हमें पेन्स बना के दे देगा। ये नहीं हमें बताएगा किस तरह से बना, बस मैं उसको ऑर्डर करूँगी, वो चीज़ मेरे पास डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे वो कह रहा है कि वर्क लाइक अ स्पेशल प्लेस, एक स्पेशल जगह है जो डेट नाउ हाउ टू क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, यू जस्ट आस्क फॉर द ऑब्जेक्ट यू वांट। आपने जस्ट उसको बताना है व्हाट यू वांट, कि आपको क्या चाहिए, और वो आपको वो चीज़ बना कर दे देगा विदाउट शोइंग हाउ इट मेड, कि वो बनाई किसने, वो नहीं आपको बताएगा, वो अंदर का काम है। अब जैसे मेरे पास एग्जांपल है फैक्ट्री पैटर्न की। ठीक है, ये शेप फैक्ट्री है, एक ड्राइंग ऐप है, उसके अंदर शेप फैक्ट्री है जो कि हमें बताएगा कि कैसे। अब मैं उसको बता दूँगी मुझे सर्कल चाहिए, मुझे रेक्टेंगल चाहिए, वो मुझे बना के दे देगा। ये नहीं बताएगा उसने बनाया कैसे, जस्ट वो मुझे, मैं ऑर्डर करूँगी चीज़ और वो मुझे बना के दे देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जर्वर पैटर्न। ऑब्जर्व करना, इसमें हम लोग चीफ पीपल जो है वो वेट करेंगे, वेटिंग फॉर अपडेट्स फ्रॉम वन मेन सोर्स। चेंजेस नहीं होंगे, कुछ भी नहीं करना, ये वेट करेगा, बस इसने एक टाइम पे काम कर लेना, उसके बाद अपडेट्स जो है वो सिस्टम से आती रहेंगी। अब इसकी एग्जांपल है यूट्यूब नोटिफिकेशंस। अब देखिए, जब हम किसी चैनल को जो है सब्सक्राइब करते हैं, तो उस चैनल पे जब भी कोई न्यू वीडियो, न्यू शॉर्ट अपलोड होती है, तो हमें ना नोटिफिकेशन आ जाता है कि जो है इस चैनल ने अभी इनकी अभी ये चैनल लाइव आ रहा है, या इस चैनल में जो है अभी वीडियो आई है। ठीक है, तो ये हमें नोटिफिकेशन आते रहेंगे ऑटोमेटिकली। मैंने जस्ट उसको एक दफ़ा सब्सक्राइब किया, बार बार नहीं किया नोटिफिकेशन, लेकिन मुझे हर दफ़ा ऑटोमेटिकली अपडेट्स आती रहेंगी। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटजी पैटर्न है, ये क्या है, इज़ लाइक हैविंग अ टूल बॉक्स। ठीक है, ये टूल बॉक्स की तरह है जिसमें डिफरेंट टूल्स हैं। ठीक है, अब वो मैंने जो मेरा बेस्ट टूल सूट कर रहा है ना, मैंने उसको चूज़ कर लेना है। ठीक है, जो भी मेरे काम से रिलेटेड है। ठीक है, व्हेन अ प्रॉब्लम कम अप यू चूज़ द राइट टूल बेस्ड ऑन व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है, जैसे अब इसमें नेविगेशन ऐप है, नेविगेशन ऐप चूज़ करिए राउट को। अब नेविगेशन ऐप में ना हर जगह के डिफरेंट राउट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ से अगर आउट ऑफ किसी और सिटी जाना है, फॉर एग्जांपल आप कह लें लाहौर जाना है। ठीक है, तो लाहौर के ना डिफरेंट रूट हैं,
ऐप्स पे आ रहे हैं, जो मुझे सबसे शॉर्ट पड़ेगा, जिस रूट पे जो है ट्रैफिक कम है, ये मुझे वो बेस्ट चूज़ करके बताएगा। इस स्ट्रेटजी पैटर्न में ना ये होता है। अब जैसे हमने कोई अगर ऐप बनानी है, मैंने कोई फूड डिलीवरी की ऐप बनानी है, ठीक है, अब वो कहेगा कैसे भी बन सकती है, ऐसे ही बन सकती है। ये 3 तरीके ना ये ऐप बनाने के तरीके हैं, लेकिन अगर हम ये वाला तरीका यूज़ करें तो ऐप जल्दी बन जाएगी। इसी तरह से ये चीज़ है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन ऑफ डिज़ाइन पैटर्न इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। अब ये क्या करता है, ये सॉल्व करता है जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हुए, ये उन इश्यूज़ को सॉल्व करता है। ये हमारे कोड को क्लियर करता है, हमारे डेवलपर्स को हेल्प करता है कि वो इन पैटर्न्स को यूज़ करके अपना जो सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर है वो बना सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इन नोट्स का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। किसी का कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।